स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि आवेदन ऑनलाइन होना था। अब ये जो है क्या हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि 11/9/2025 से 19/9/2025 तक निर्धारित की गई थी, जिसे तकनीकी कारणवश तत्काल स्थगित किया जाता है। उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की सूचना अलग से शीघ्र दी जाएगी, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट की परीक्षा जो देने के लिए हैं वो लोग अब घबराए नहीं, यानी कि अब डेट बढ़ गया है, अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है तो घबराए नहीं, फिर इसका डेट निकलेगा स्टेट परीक्षा के लिए। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 32,438 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 17 से। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। लाखों अभ्यर्थियों के इंतजार के बाद आखिरकार यह साफ हो गया कि रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होगी और दिसंबर के अंत तक चलेगी। आधिकारिक नोटिस के अनुसार एग्जाम्स सिटी स्लिप परीक्षा से 10 दिन पहले जारी की जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को यात्रा योजना बनाने में आसानी होगी। वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा के 4 दिन पहले आरआरबी के वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इस भर्ती के तहत कुल 32,438 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें विभिन्न तकनीकी और सहायक पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिनमें शामिल हैं लाइब्रेरियन पद परीक्षा कराने का विभाग ने बोर्ड से किया आग्रह। विभाग ने लाइब्रेरियन की नियुक्ति की बनाई रणनीति। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय तैयारियां तेज कर दी है। शिक्षा विभाग ने लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी पत्ता परीक्षा स्टेट आयोजित करने के लिए बिहार बोर्ड से आग्रह किया है। सूत्रों के मुताबिक इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने पत्र लिखा है कि शिक्षा विभाग चाहता है कि स्टेट परीक्षा कराने के बाद लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए भी प्रस्तावित तैयारी 4 के आगे पीछे कराने जाएं। हालांकि यह परीक्षा एसटीईटी के बाद कराई जा सकेगी। एसटीईटी के बाद लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग कराएगा। आगे लिखा है आधिकारिक जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए निर्णय ले लिया है। विभाग ने इस संदर्भ में लाइब्रेरियन के रिक्त पदों की गणना करा ली है। रिक्तियां 6,500 से लेकर 8,000 के बीच संभव है। जानकारी के लिए पहले यह नियमावली तैयार की जा चुकी है। कैबिनेट से मंजूर हो चुकी है। नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए कराई जाने वाली परीक्षा में केवल वे अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जो एसटीईटी पास होंगे। चूँकि पदों के अनुपात में अभी पत्ता परीक्षा पास उम्मीदवारों की संख्या बेहद कम है, इसलिए एसटीईटी कराना अनिवार्य हो गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 से 2013 के बीच लाइब्रेरियन के करीब 1700 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। हालांकि यह नियुक्तियाँ एसटीईटी के जरिए नहीं की गई थी। सूबों में 10,000 से अधिक नर्सों की नियुक्ति होगी। राज्य में 10,000 से अधिक पदों पर नर्सों एएनएम की नियुक्ति करवाई चल रही है। इनमें करीब 5,000 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसका प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर लिया। वही 5,006 संविदारत पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा आवेदन भी प्राप्त कर लिए गए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अस्थायी पदों पर एएनएम की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। जल्द ही इस नियुक्ति को लेकर याचना आयोग को भेज दी जाएगी। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि कोशिश की जा रही है कि आचार संहिता से पहले अस्थायी पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव से पहले बाधित नहीं हो और समय पर नियुक्ति कर दी जाए। वहीं दूसरी ओर 5,006 पदों पर एएनएम की संविदा के आधार पर नियुक्ति राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य मिशन के तहत की जा रही है। इन पदों पर नियुक्ति एएनएम को प्रतिमाह 15,000 रुपये मानदेय सरकार देगी। संतोषप्रद कार्य रहने के बाद संविदा पर नियुक्ति एएनएम की सेवा अवधि को आगे के लिए निरंतरता में जारी रखा जाएगा। इन नर्सों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थापित किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर